है। आज से हम हेज करके चलेंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं। फरमाइए भसीन साहब, इस वक्त तो स्टॉक आइडियाज़ की बहुत ज़रूरत है। बाज़ार में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है और आप माहिरी रखते हैं डिप को ख़रीदवाने में। अब बताइए कहाँ ध्यान है, कहाँ रुझान है और कहाँ निशाना साध रहे हैं आप? तो पहला पिक होएगा टाटा मोटर। अनक्वेश्चनेबली इसमें इस क्वार्टर का, इस महीने का थोड़ा सा वीकनेस आएगा, लेकिन 17 साढ़े 17 में लीजिए। स्टॉप लॉस है 12 रुपए का। 330 से 333 का टारगेट। टाटा मोटर विल सी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स कमिंग फ्रॉम इट्स यूरोप बिजनेस। और मैं जैसे कह रहा हूँ, री ओपनिंग इज हियर, तो आई थिंक दैट कमर्शियल व्हीकल्स विल सी अ वेरी वेरी बिग बूस्ट। दूसरा होएगा उसका साथ प्लेयर जो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड नाउ हैज द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट शेयर and Ashok Leyland is expanding rapidly in their bus range. It's the third largest bus maker in the world. तो अशोक लीलैंड लीजिए 24 साढ़े 24 में 120 का स्टॉप लॉस है। 130 132 से लेके 133 से लेके 135 का टारगेट। और सेल कीजिए वेदांता 270 पे 270 से 71 277 का स्टॉप लॉस है। 250 का टारगेट। बताइए कहाँ पर आपका ध्यान और रुझान है? लॉन्ग टर्म में कौन कौन से ऐसे सौदे हैं जो पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए फिलहाल? क्या आप डिप्स खरीदवा रहे हैं या आप मोमेंटम चेस कर रहे हैं? तो शैलेंद्र जी, पहले 3 लार्ज कैप नाम लूंगा। पहली बात, मैं 2 हफ्ते से आपको कह रहा था सेल मेटल्स एंड गेट इनटू बैंक्स। आज मैं विंडिकेटेड हूं बिकॉज अ लार्ज ब्रोकरेज हाउस हैज आल्सो सेड दैट। सो सेल टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड बाय टाटा मोटर। जो मेटल्स के लिए वीकनेस होएगी वो ऑटो के लिए बुलिश होएगा। और टाटा मोटर पे तो मैं बता नहीं सकता, जिस तरह की रंगत यूरोप और चाइना में आ रही है। बाय द वे, द चाइनीज ऑटो सेल्स हिट अ 6-month हाई yesterday, the figures. So I am extremely bullish on Tata Motor. I think this is the time to convert your Tata Steel profit into Tata Motor. The other 2 dark horses are the telecom plays. Reliance at 1950 and Bharti at 530. You cannot have better plays. There is going to be pricing power coming back and both these are garnering more and more market share. अब आइए मिड कैप्स में। छोटे बैंक्स मेरे को बहुत पसंद है। मैंने पहले भी आपके यहाँ JNK बैंक, साउथ इंडिया बैंक और कई नाम लिए PSUs में। अब DCB बैंक, पेडिग्री मैनेजमेंट, एम्पल कैपिटल सपोर्ट एंड द नंबर्स आर टेलिंग मी समथिंग एल्स। जो प्री कोविड से पहले स्लिपेजेस है उससे बहुत कम आ गए हैं। तो दे आर वन ऑफ द बैंक्स हु आर एक्चुअली सीइंग एसेट क्वालिटी इंप्रूव। Best play on autos, particularly two-wheelers and loan against property, and I think that this bank is now going to be in a new realm. So 150 is my target on DCB bank. Second is, आज की डेट में आप बताइए सबसे अच्छी इंडस्ट्री कौन सी है? अब एज अ केविएट मैं भी उस इंडस्ट्री में हूँ, इज अ ब्रोकिंग इंडस्ट्री। ICICI सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, IIFL जो है, दे आर गोइंग थ्रू द रूफ बिकॉज बिजनेस इज कमिंग। तो एक छोटी सी कंपनी है जो दिल्ली की है और जहां पे नंबर्स आर एक्सट्रीमली गुड। इसके कल ही रिजल्ट्स आए, कॉल्ड शेयर इंडिया। शेयर इंडिया हैज अ वेरी लो इक्विटी, 31 करोड़ की इक्विटी है। उन्होंने 80 करोड़ का पैट दिया है ऑन अ ईयरली बेसिस। 28 रुपए 30 रुपए अर्निंग पर शेयर, 27 रुपए। दिस कंपनी हैज ग्रोन एट अ कैगर ऑफ 32% इन द लास्ट 18 क्वार्टर और आगे की ग्रोथ इज गोइंग टू बी नॉट इन डबल डिजिट, हाई डबल डिजिट। सेकेंडली, they are one of the 5 largest players in the commodity and currency market. They are also having huge high frequency trades on the option calendar. They have almost a turnover of 25,000. So the stock trades at something like 18 times 1 year forward, whereas the industry average is 45. तो मैं मिस्टर सचिन गुप्ता को जानता हूँ। एज ए डिस्क्लोजर मेरी कोई होल्डिंग नहीं है एंड आई थिंक दैट दिस पैन इंडिया प्रेजेंस विद डिजिटलाइजेशन, स्टॉक ब्रोकिंग इज गोइंग टू बी द इंडस्ट्री। तो आई हैव अ रिकमेंडेशन। इसकी फ्लोटिंग स्टॉक छोटा है, 450 का भाव है, लेकिन मुझे लगता है अगर 25 का भी 23 या 24 का भी पी दो तो इसका 750 का भाव होगा। थर्ड होगा शेयर कॉल्ड इक्विटास। इट्स अ NBFC विद अ होल्डिंग कंपनी. It owns the bank, the mortgage company and the NBFC. Extremely well managed, came out with sterling numbers. Our market cap is 2800 crore. I think this is the time where NBFCs, particularly the ones which have outperformed, are going to be the place to be. तो अगेन 150 रुपए का टारगेट, 90 रुपए का भाव है। एज ए डिस्क्लोजर ये मेरे और हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में है, तो आप अपनी समझ से कीजिए। ये 3 नंबर्स हैं और आप और डिस्कस करेंगे तो मैं और शेयर रिकमेंड करूंगा। मैंने आपको डिस्क्लोजर भी दे दिया। इक्विटास और DCB में मेरी होल्डिंग है, शेयर इंडिया में मेरा